हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर 27 और 28 को ओलो के बारे में, ठंड के कहर के साथ स्कूलों के बारे में। साथ ही अगर बात की जाए 32,000 पदों पर होगी नई भर्ती, विज्ञापन को लेकर जानकारी कवर करेंगे। साथ ही LT ग्रेड शिक्षक भर्ती को लेकर बात की जाए, 6 साल बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यूपी टीजीटी बिजटी की अगर बात की जाए निदेशक और आयोग में भिड़ंत के बारे में, UPSSC ANM के बारे में, एक एक करके सारी अपडेट हम कवर करें। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें और वीडियो को लाइक कर दें, जिससे कि आपको रियल ऑथेंटिक जानकारी ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मिलती रहे। सीधे शुरुआत करते हैं मुद्दे की और बड़ी अपडेट के साथ जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर। दोस्तों, UPSSC के माध्यम से UP ANM भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और UP ANM भर्ती के अंदर अगर आप एक सीट लेना चाहते हैं तो आपको परचेज करनी चाहिए एक बेस्ट बुक, जो कि चक्षु प्रकाशन ने अपनी बेस्ट बुक लॉन्च कर दी है UP ANM भर्ती के लिए, जिसके अंदर आप सभी को UPSSC के द्वारा आयोजित ANM की मुख्य परीक्षा में निश्चित सफलता के लिए एकमात्र प्रैक्टिस सेट जारी किया गया है। इसमें आपको 25 प्रैक्टिस सेट के साथ 2500 से ज़्यादा बहुविकल्पीय क्वेश्चन देखने के लिए मिलते हैं और एक सॉल्व पेपर व्याख्यात्मक हल के साथ। ये बुक आप सभी के एग्जाम के पैटर्न को ध्यान में रखकर तैयार की गई है, जैसा कि आप सभी अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। और इस बुक के अंदर दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन मोस्ट एक्सपेक्टेड हैं आपके एग्जाम के लिए, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी। इन सभी क्वेश्चंस की आप सभी को इन्हीं के साथ मिलती है सटीक और सही उत्तरमाला और सभी क्वेश्चंस का व्याख्यात्मक हल, जिससे कि आप जो भी पढ़ें सही और सटीक ऑथेंटिक हो। इन बुक को आप परचेज कर सकते हैं अमेजोन या फ्लिपकार्ट से या अपने नज़दीकी स्टोर से। इन दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अपनी तैयारी को और मजबूत करने के लिए आज ही परचेज करें और एक सीट पक्की करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। बढ़ती ठंड, कोहरे के साथ साथ अगर बात की जाए ओलों के कहर के बारे में, ओलों को लेकर आप जानते हैं जिनको आप आसमान से गिरते हुए बतासे भी कह सकते हैं। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जब ये सर्दियों में पड़ते हैं तो समस्या हो जाती है। आप कई जगहों पर आप स्नोफॉल देखने जाते हैं, लेकिन स्नोफॉल और ओलों में जो अंतर है वो काफ़ी ज़्यादा है। इसका नुकसान फसल के साथ साथ और भी तमाम तरह की कहीं ना कहीं जीवन में देखने के लिए मिलता है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि अब बढ़ती ठंड के साथ साथ ओलों का कहर भी देखने के लिए मिलेगा, जिसको लेकर यहाँ पर मौसम विभाग के माध्यम से चेतावनी दे दी गई है कि 27 और 28 को आप सभी को इससे संबंधित जो चीज़ें वो देखने के लिए मिलेंगी। इसी के साथ अगर बात की जाए ओलों को कहर के साथ साथ स्कूलों को लेकर भी बहुत सारी चीज़ें निकल कर सामने आ जाती हैं, क्योंकि जो 1 to 5 से पढ़ने वाले छात्र होते हैं, खासतौर पर सरकारी के साथ साथ प्राइवेट विद्यालयों के अंदर, जहाँ पर उनके पास में ज़्यादा सुख सुविधाएँ नहीं हैं। अभी बहुत सारी न्यूज़ ऐसी वायरल होती हुई दिख रही थी कि जो सरकारी विद्यालय हैं उनके अभिभावकों के माध्यम से गर्म कपड़े तक खरीद नहीं गए और ठंड का जो कहर है वो अपने उच्च स्तर पर आने जा रहा है और इससे कहीं ना कहीं समस्याएं देखने के लिए मिलेंगी। तो जल्द ही इसको लेकर सरकार के माध्यम से स्कूलों को बंदी की कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी जाएगी। बंद करने से अच्छा है कि वहाँ पे हॉट AC लगवा दिए जाएं स्कूलों के अंदर। इससे क्या होगा कि बच्चों को बैठने की समस्या का कहीं ना कहीं जो निवारण है मिल जाएगा। लेकिन ये सिर्फ सदन में पॉसिबल है, स्कूलों में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्कूल में भारत का भविष्य पड़ता है, सदन में जो मर्जी बैठ जाए। चलिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि बूंदाबांदी में गिरा पारा, अभी और बढ़ेगी ठंड। लिखा हुआ है प्रदेश में सबसे ठंडा रहा फतेहपुर, अगले 2-4 दिनों के अंदर 4 डिग्री तक तापमान और गिर सकता है। 27 और 28 को ओले गिरने की संभावना है। मौसम विज्ञान के माध्यम से दी गई जानकारी के मुताबिक 27-28 को बादल गरज के साथ साथ चमक के साथ साथ हल्के माध्यम बूंदाबांदी की संभावना है। इसी बीच तराई इलाकों के साथ आगरा सहित कई जिलों में ओले गिरने की भी संभावना है। अब ये आप वीडियो कहाँ से देखें इसकी जानकारी दें, फिर उसके बाद मुद्दे पे आते हैं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी की टीजीटी बिजटी को लेकर। निदेशक और आयोग आपस में भिड़ गए हैं। कई बार आप सभी ने देखा होगा कि अपनी कहीं ना कहीं जब किसी मामले को लेकर टांग फंसती दिखाई देती है तो हम दूसरे की टांग को भी खींच लेते हैं। इससे क्या होता है कि जो थोड़ा सा भार है वो दूसरे की टांग पे पड़ जाए। अब आप कहेंगे सर टांग कहाँ से बीच में आ गई? बात ये है, बात निदेशक और आयोग के बीच की है और आज इसको लेकर अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां दी गई हैं। 3 से 4 अलग अलग न्यूज़पेपर आपको इससे संबंधित देखने के लिए मिल जाएंगे। मामला है निदेशक को लेकर। निदेशक का कोर्ट में हल्फनामा, नियुक्ति देना चयन बोर्ड का काम है। असल में मैं आपको बता दूं, टीजीटी बिजटी भर्तियों के अंदर यहाँ पे पंचवर्षीय योजना देखने के लिए मिलती थी अब तक तो, और अभी भी मिल रही है,
क्योंकि ज़्यादातर भर्तियां 5 साल से पहले पूरी नहीं हो पाती हैं। एक भर्ती को निकाल दिया जाए 2021 की को, क्योंकि उसमें सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, लेकिन उसके बाद में अब निदेशक और आयोग को लेकर बात की जा रही है। तो यहाँ पर निदेशक के माध्यम से अपनी कहीं ना कहीं टांग को बचाते हुए माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के ऊपर सारी कहीं ना कहीं जिम्मेदारी डाल दी गई है। और मुद्दे की बात यह है कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का अस्तित्व भी खत्म हो गया है जब से नए शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन हुआ है। मामला क्या है? मामला है टीजीटी 2013 को लेकर। टीजीटी 2013 के अवशेष पैनल अभ्यर्थियों की नियुक्ति मामले में निदेशक माध्यमिक शिक्षा ने गेंद चयन बोर्ड के पाले में डाल दी है। निदेशक ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के व्यक्तिगत हलफनामा दाखिल कर कहा है कि चयनित उम्मीदवारों को नियुक्ति देने की कार्रवाई शुरू करने और इससे संबंधित प्रोसेस करना उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड का काम है और इसमें उनका कोई भूमिका नहीं है। इस पर कोर्ट ने याची अधिवक्ता निदेशक के हल्फनामे का जवाब दाखिल करने के लिए 2 सप्ताह का समय दिया है और यह आदेश न्यायमूर्ति प्रकाश पाटिया की पीठ ने गौरव कुमार की याचिका पर दिया है। इसी से संबंधित जानकारी आपको यहाँ पर भी देखने के लिए मिल जाएगी। अब यहाँ पर उन्होंने इस बात को तो कह दिया कि इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं है। ऐसे में उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज की ओर से टीजीटी 2013 में जो विज्ञापन जारी किया गया था, चयन बोर्ड ने 2019 में 1167 अभ्यर्थी उम्मीदवारों को अवशेष पैनल जारी किया था। इसमें से लगभग 860 को नियुक्ति दे दी गई है, बाकी अभी कहीं न कहीं भटक रहे हैं। अब इसी को लेकर मामला कोर्ट में गया हुआ था। कोर्ट में निदेशक के माध्यम से जो कह सकते हैं कि मामला रेफर कर दिया गया है माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड को, जिसका नाम बदल करके नए शिक्षा सेवा चयन आयोग रख दिया गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले को लेकर उनके माध्यम से क्या जवाब आता है। इसी बीच बात कर लेते हैं 32,000 पदों पर भर्ती को लेकर। 32,000 पदों पर भर्ती के संबंध में जो जानकारी आज ही के अलग अलग समाचार पत्रों के माध्यम से दी गई है। लिखा हुआ है कि 32,000 पदों पर निकली भर्ती। ये भर्ती ग्रुप डी की है, जिसको लेकर जानकारी मैंने आप सभी को दी भी थी। आवेदन की प्रक्रिया की अगर बात की जाए तो 22 फरवरी 2025 तक आप सभी आवेदन कर सकते हैं। 18 से लेकर 25 वर्ष के अभ्यर्थियों को आवेदन करने का मौका मिलेगा। ऑफिशियल वेबसाइट आप सभी के सामने है, इसी के माध्यम से आपको आवेदन करना है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए या तो आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लें या जो मैंने वीडियो बनाया था उसको देख लें, आपको जानकारी मिल जाएगी। बात कर लेते हैं एलटी गेट शिक्षक भर्ती को लेकर। एलटी गेट शिक्षक भर्ती के लिए 6 साल लंबे इंतजार के बाद अब इसको लेकर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं जो पेच है फंसा हुआ है, क्योंकि यूपी में पेच फंसी जाते हैं। लिखा हुआ है, अगर बात की जाए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक अध्यापक यानी कि एलटी गेट की बात की जा रही है। महिला पुरुष की शाखा 2018 के विज्ञापन के तहत अवशेष औपबंधिक सूची में चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। मानव संपदा पोर्टल पर नियुक्ति का विकल्प भरने की प्रक्रिया के दौरान अनुक्रमांक अंकित करने पर कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट का कहने की संदेश प्राप्त हो रहा है। ये समस्या विशेष रूप से अंग्रेजी विषय के अभ्यर्थियों के साथ आ रही है। ज्ञात हो कि यहाँ पर जो एलटी गेट शिक्षक भर्ती के अंदर वेटिंग लिस्ट के माध्यम से कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को चयनित किया गया था, उन अभ्यर्थियों को आज तक नियुक्तियाँ नहीं दी गई थी। अब यहाँ पर इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति का जो प्रोसेस है वो शुरू कर दिया गया है और इससे संबंधित उनको ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के अंदर उनको विकल्प भरना है और विकल्प भरने के बाद में इनको स्कूल आवंटन की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। अब वहाँ पे भी कहीं ना कहीं ऑनलाइन वेबसाइट पे दिक्कत ये आ रही है कि जो डाटा अपलोड किया गया है वहाँ शो कर रहा है कि कैंडिडेट डज नॉट एग्जिस्ट। अब इसका निवारण उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग करेगा या शिक्षा निदेशालय, ये देखना दिलचस्प होगा, लेकिन जल्द हो जाए तो बेहतर होगा। बात कर लेते हैं यूपीएससी एएनएम भर्ती को लेकर। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे सर इसकी परीक्षा कब तक होगी, तो जो मुझे जानकारी मिली ये परीक्षा मार्च में होने जा रही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।